नमस्कार। अच्छा, आसन शब्द सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद शरीर को किसी बहुत ही मुश्किल पोज में मोड़ने की कोई तस्वीर, है ना? ज्यादातर लोगों के लिए तो यही सच है। पर योग का असली मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो चलिए आज मिलकर आसन की उस असली पहचान को समझते हैं जो अक्सर कहीं छिपी रह जाती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या आसन वाकई में सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज है? ये आज की सबसे आम धारणा बन चुकी है। लेकिन अगर हम योग के प्राचीन ग्रंथों को उठाकर देखें तो हमें एक बिल्कुल अलग और बहुत ही गहरी बात पता चलती है। आइए इस आम सोच से थोड़ा आगे बढ़कर देखते हैं। आसन को अगर सही मायने में समझना है तो हमें पहले योग की पूरी बनावट में उसकी जगह को जानना होगा। इसे एक इमारत की तरह सोचिए। जब तक नींव को नहीं समझेंगे, पूरी इमारत को समझना मुश्किल है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। आसन कोई अकेली प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि ये महर्षि पतंजलि के बताए अष्टांग योग यानी 8 अंगों वाले योग का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। ये एक पूरा सिस्टेमैटिक रास्ता है। तो ये हैं योग के वो 8 अंग। देखिए, पहले 2 हैं यम और नियम, जो नैतिक और व्यक्तिगत अनुशासन है। और फिर तीसरे नंबर पर आता है आसन। इसकी जगह बहुत बहुत ही खास है। ये प्राणायाम, ध्यान और समाधि जैसी जो गहरी अंदरूनी साधनाएं हैं, उनसे ठीक पहले आता है। ये बिल्कुल उस नींव की तरह है जो आगे की आध्यात्मिक यात्रा के लिए हमारे शरीर को तैयार करती है। तो जब हमने ये जान लिया कि आसन इस पूरी तस्वीर में कहाँ फिट होता है, अब समय है इसके असली मतलब और मकसद को जानने का। और यहीं पर आज की और प्राचीन समझ का जो अंतर है, वो सबसे साफ नजर आता है। महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में आसन की एक बहुत ही छोटी और सुंदर परिभाषा देते हैं। सिर्फ 3 शब्द, स्थिर सुखम आसनम। ये एक छोटा सा सूत्र अपने आप में आसन का पूरा सार समाये हुए हैं। तो आखिर इसका मतलब क्या है? स्थिर मतलब बिना हिले डुले, एकदम स्टेबल। सुखम यानी आरामदायक, जिसमें कोई कष्ट या तनाव ना हो। तो सच्चा आसन वो है जिसमें शरीर और मन दोनों बिना किसी बेचैनी के एक स्थिरता और सहजता को महसूस करें। यहां जोर मुश्किल पोज करने पे नहीं, बल्कि स्थिरता पर है। तो यहां पर यह अंतर बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है हमारी आम धारणा जो आसन को बस एक फिजिकल एक्सरसाइज और फ्लेक्सिबिलिटी से जोड़ती है, और दूसरी तरफ है इसका असली क्लासिकल मकसद, शरीर को इतना स्थिर और आरामदायक बनाना कि कोई भी बिना किसी शारीरिक रुकावट के लंबे समय तक ध्यान में बैठ सके। जब हम आसन को उसके सही मकसद के साथ करते हैं तो इसका असर सिर्फ शरीर तक ही नहीं रहता, ये हमारे शरीर और मन दोनों पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है हठ योग प्रदीपिका, जो आसन के महत्व पर बहुत जोर देता है। इसमें लिखा है कि आसन हठ योग का पहला अंग है, क्योंकि इसके बिना आगे की योग साधना मुमकिन ही नहीं है। ये बात आसन की बुनियादी भूमिका को और भी पक्का कर देती है। तो फायदे क्या क्या हैं? एक हेल्दी शरीर, हमारी ऊर्जा नाड़ियों की शुद्धि और बीमारियों में कमी। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। शारीरिक स्वास्थ्य सीधे सीधे हमारे मन की चंचलता को कम करता है, जिससे ध्यान के लिए जरूरी स्थिरता पैदा होती है। ये सब चीजें एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। जैसा कि ये मशहूर कहावत भी है कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन रहता है। आसन उस स्वस्थ शरीर को बनाने का एक जरिया है, ताकि हमारा मन अपनी सबसे ऊंची क्षमता तक पहुंच सके। मतलब शारीरिक अभ्यास असल में मानसिक स्पष्टता के लिए किया जाता है। अच्छा, अब जब हम थ्योरी समझ गए हैं तो इसे प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए? ध्यान के लिए, आसन का अभ्यास करने के लिए आखिर किन पोजेस और किन सिद्धांतों पर ध्यान देना चाहिए? शास्त्रों में कुछ खास ध्यानात्मक आसनों के बारे में बताया गया है, जैसे पद्मासन, सिद्धासन और सुखासन। इनमें से हर आसन का मकसद हमारी एकाग्रता और ऊर्जा के बहाव को सही दिशा देना है, ताकि प्राणायाम और ध्यान के लिए एक मजबूत नींव तैयार हो सके। और जानते हैं, इसे अपनी रोज की जिंदगी में शामिल करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सुबह खाली पेट सिर्फ 10 से 15 मिनट से शुरुआत कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात क्या है कि कभी भी जबरदस्ती नहीं करनी है। अपनी सांस पर ध्यान बनाए रखना है और अभ्यास के बाद बस कुछ पल शांति से बैठना है। याद रखिए, ये स्थिरता और जागरूकता का अभ्यास है, जोर आजमाइश का कोई मुकाबला नहीं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आसन मंजिल नहीं है, ये तो योग की गहरी यात्रा का एक एंट्री गेट है, एक प्रवेश द्वार। ये शरीर को साधने का एक तरीका है, ताकि वो मन और आत्मा की खोज में एक शांत और स्थिर साधन बन सके।
और आखिर में एक सवाल, अगर शरीर की स्थिरता ही मन की स्थिरता की पहली सीढ़ी है, तो फिर इस यात्रा की असली शुरुआत आखिर होती कहां से है? ये एक गहरा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। धन्यवाद।